भूल गए इतनी जल्दी। पहले एक और नाम आता है, दो लोगों के नाम जुड़े हुए हैं एआई के साथ, इसाक। हाँ, इन्होंने क्या किया था? शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो दो लोग एआई के साथ जुड़े हुए हैं। जो एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। क्या है ये? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, मतलब मशीनों में बुद्धि का प्रयोग या ज्ञान का प्रयोग ऐसा करना कि मशीन भी मानव की भांति सोचे, समझे और निर्णय लें। ठीक है, और वर्तमान में एआई तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है, और जितने भी विषय हैं जैसे मेडिकल है, रक्षा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, अंतरिक्ष है, समुद्र है, आपदा है, सभी में एआई का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। जो वर्ल्ड फेमस कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसने क्या घोषणा की है कि 2030 तक हम भारत में एआई में कितना इन्वेस्ट करेंगे? हाँ, $3 बिलियन, 3000 बिलियन, मतलब 27,500 करोड़ रुपए। सत्या नाडेला जो उसके सीईओ हैं, उन्होंने ये घोषणा की है। ठीक है, ये खबर सुर्खियों में है क्योंकि एआई को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। विश्व के जो विकसित देश हैं वो एआई में बहुत आगे निकल गए हैं। ठीक है, भारत अभी उनसे पीछे है, लेकिन अब धीरे धीरे भारत में भी एआई का प्रयोग शुरू हो गया। और भारत सरकार ने कब से एआई का प्रयोग करना शुरू किया है? 2018 के बजट में, जो बजट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें मोदी सरकार ने एआई के लिए अपना विजन प्रस्तुत किया था। विजन मतलब दृष्टिकोण, कि हम इसको किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो अपन ने पढ़े अभी कि एआई फॉर ऑल, ये इंडियन गवर्नमेंट की रणनीति है, स्ट्रेटेजी, कि एआई फॉर ऑल। और ऑल का मतलब होता है सभी क्षेत्र में, सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने विभाग हैं। ठीक है, बहुत सारे विभाग हैं, आपको मालूम है, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, ये सब। तो सब में किसका उपयोग हो रहा है? एआई। ठीक है, मशीनों का ऐसा उपयोग हो रहा है कि उनका ज्यादा से ज्यादा हम उपयोग कर सकें। ठीक है, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये एक मशीनीकरण का समय है, और क्योंकि इंसानों की क्षमता होती है, लेकिन जो मशीन होती है वो क्षमताओं से परे होती है। जहां तक अभी मानव नहीं पहुंच पाया वहां कौन पहुंचेगा? मशीन पहुंचेगा। या जहां पर मानव को जोखिम की संभावना, वहां जोखिम को कम किससे किया जा सकता है? एआई से किया जा सकता है। जैसे अंतरिक्ष में हम इंसान भेजते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ त्रुटियां हो जाती, कुछ गड़बड़ी हो जाती, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? सुनीता विलियम्स 8 दिन के लिए गई थी और आज वो 8 महीने से अंतरिक्ष में फंसी हुई है। उनके वापसी आने की अभी भी कोई ऐसा कोई प्लान तैयार नहीं है। ठीक है, विश्व की इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े देश हैं, चाहे नासा हो, ठीक है, चाहे जाक्सा हो, जापान की एयर स्पेस कंपनी हो, कोई भी अभी तक बिल्कुल 100% ये गारंटी नहीं ले रहे हैं कि हम सुनीता विलियम्स और जो वॉल वुलमर, 2 लोग फंसे हुए हैं, कि उनको कब अंतरिक्ष में लाएंगे और कैसे लाएंगे। इस तरह से ये करना है हमको। तो ये सब चीजें हैं, इसमें यूज किसका होगा? सबसे ज्यादा एआई का यूज होगा। तो एआई एक ऐसा क्षेत्र है जो लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। जितने भी गवर्नमेंट हैं, जितने भी सेक्टर हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, वो सब किसको प्रमुखता दे रहे हैं? एआई को। आने वाले समय में मतलब आप भी हो सकता है 2-4-5 साल में एजुकेशन में जैसे हो ही गया आजकल, जो लोग ऑफलाइन क्लास नहीं पढ़ते, जो लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, वो किसको वरीयता देते हैं? मतलब मोबाइल और अपना जो कंप्यूटर, लैपटॉप होता है। और आजकल इसमें भी आपको क्या मिलने लगा? एआई। ठीक है, एआई मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो आपके सभी सवालों का समझकर जवाब दे सकता है। ठीक है, उसमें मतलब सोचने समझने की भी एक क्षमता विकसित करनी है, पर किस प्रकार से? आर्टिफिशियली रूप से, क्योंकि एआई में जुड़ा भी हुआ है। ए का मतलब आर्टिफिशियली और आई का मतलब इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस मतलब एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ताकि आपके ऐसे जो सवाल हैं जो अचानक उत्पन्न हो, जैसे वर्तमान में आपने सुने हो कि जिस तरह से ठंड का प्रकोप बढ़ा तो एक वायरस का प्रकोप भी आ गया। ठीक है, तो ये अचानक आया, तो इसकी क्या संभावना है? क्या ये घातक है कि नहीं है? तो इन सबका सही जवाब और सटीक जवाब कौन देगा आपको? एआई देगा कि नहीं, ये उतना घातक नहीं है या उतनी
चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमको एआई के माध्यम से मिलेंगी। तो एआई को भविष्य का क्या कहा जा रहा है, खास करके भारत में भविष्य का एक बहुत बड़ा एक ऐसा क्षेत्र मान लो, या एक ऐसी मशीन मान लो जो सभी समस्याओं को त्वरित निराकरण करेगी, मतलब उनका तुरंत जवाब मिलेगा आपको, ठीक है। समस्याओं को हल करने के तरीके प्राप्त होंगे, सभी समस्याओं को हल करने की एक प्रकार से रणनीति मिलेगी। रणनीति मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा कि कब क्या करना चाहिए। जैसे एग्जाम होता है तो आप उसकी पूरी प्लानिंग करते हैं कि कौन सा एग्जाम है, कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें हम कमजोर हैं, कौन सा सब्जेक्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, किसमें हमने अच्छा पढ़ लिए, तो किस प्रकार से पढ़ना, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा समय देना है, किसको कम समय देना है। तो ये सब जो आप प्लान बनाते हो, ये प्लान अब कौन बना रहा है, एआई के माध्यम से किया जा रहा है। और भारत सरकार हर सेक्टर में एआई का प्रयोग कर रही है, इसलिए उसने एआई फॉर ऑल ये अपनी स्ट्रेटेजी को नाम दिया है, ठीक है। और सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सब एआई का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ जितने भी मंत्री हों सबको अब क्या दिया गया है, लैपटॉप दिया गया है, ठीक है, कि आप उसका प्रयोग मतलब किसका प्रयोग करो, कंप्यूटर, लैपटॉप, समय के अनुसार बदलो, क्योंकि बदलाव है। तो भारत को भी एआई को अपनाना पड़ेगा और अपना भी रही है इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि भारत अभी भी आपको मालूम है विश्व के हम कौन से देश हैं, विकासशील देश हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारे देश में अभी हजारों समस्याएं हैं, गरीबी है, बेरोजगारी, अंधविश्वास आज भी है, आज के ज़माने में 21वीं सदी जबकि चल रहा है, ठीक है। बहुत सारी पुरानी कुरीतियाँ हैं, प्रथाएं हैं, बाल विवाह जिसका मैंने आपको उदाहरण दिया। शिक्षा आज भी हमारे यहाँ क्या करते हैं, गाँव के अधिकांश बच्चे स्कूल ड्रॉप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कई कारण होते हैं, या तो पढ़ने में मन नहीं लगता, या माता पिता भी उनको फोर्स नहीं करते, या बच्चों को अपना भविष्य नहीं दिखता, या उनके सामने आजीविका का संकट होता है। तो इन सभी को हम एआई के माध्यम से सॉल्व करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हमारा उसके बाद एक नया टॉपिक आता है रोबोटिक्स, जिसको अपन शुरू करने वाले हैं। तो ये लगभग उसी से जुड़ा हुआ है। और ये जो रोबोटिक्स है, इसमें एक शब्द जो आपको दिख रहा है, जो आप जानते हो, वो क्या है, रोबोट। क्योंकि रोबोट शब्द हमारे लिए नया नहीं है, हम बहुत पहले से रोबोट को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देखे हैं, ठीक है। भले आपने प्रत्यक्ष नहीं देखा होगा, लेकिन अप्रत्यक्ष आपने टीवी, फिल्मों में, न्यूज में देखा है, ठीक है। तो उसी रोबोट को और अपडेट करके अब उसका क्या आ गया है, रोबोटिक्स। और रोबोटिक्स में भी किसका प्रयोग हो रहा है, एआई का। मतलब ऐसे रोबोट बनाए जा रहे हैं जो एआई के माध्यम से सोच सकें, समझ सकें, अपनी निर्णय क्षमता विकसित कर सकें। क्योंकि अभी तक रोबोट जो थे वो क्या थे, मशीन थे, उसमें आप जितना प्रोग्राम या जो सॉफ्टवेयर आप सेट करोगे वो केवल उतना ही आंसर देंगे, उससे ज्यादा। आप यदि रोबोट में मैथ्स की चीजें डालोगे तो वो केवल आपके मैथ्स के सवालों का ही जवाब दोगे, साइंस और आर्ट्स के सवालों का वो जवाब नहीं देगा। लेकिन रोबोटिक्स में इस प्रकार की वैरायटी फीड की जा रही है कि जो रोबोटिक्स है वो सभी प्रकार के सवालों का आपका जवाब दे सकते हैं, मतलब सभी समस्याओं का समाधान उसके पास है। तो ये जो रोबोटिक्स है, मतलब 21वीं सदी का रोबोट जो है वो रोबोटिक्स के रूप में सामने आ रहा है, ठीक है। और इसके उदाहरण इसमें भी लगभग वही उदाहरण आएंगे जो एआई के उदाहरण थे, कि जिस प्रकार से इंदौर में ट्रैफिक को कौन कंट्रोल कर रहा है, रोबोट। तो वो एक प्रकार से रोबोटिक्स का उदाहरण। रोबोकॉप क्या है, जो कल परसों हमने पढ़े, हाँ, विश्व का पहला पुलिस अधिकारी, जो कहाँ पर है, दुबई में है, वो भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें आएंगी। अब इसमें भी लेकिन बेसिक वहीं से शुरू होगा कि सबसे पहले किसने इसकी अवधारणा दी, किसने इसका बहुत व्यापक प्रयोग किया, तो ये सब चीजें आएंगी। तो पहले रोबोटिक्स की हम हिस्ट्री देख लेते हैं, ठीक है, या इतिहास क्या है, जहाँ से सीधे सीधे कुछ क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं कि इसके जनक, फाउंडर कौन है, ये चीजें आएंगी, ठीक है। बाकी बेसिक चीज वही है कि रोबोट का अपडेट ही क्या है, रोबोटिक्स है, ठीक है। और इसका भी प्रयोग धीरे धीरे सभी क्षेत्रों में बढ़ेगा, सभी सेक्टर में रोबोटिक्स का प्रयोग। क्यों? उसका कारण यही है कि जो मशीन है वो एक लंबे समय तक आपको सहायता दे सकती है, जबकि इंसानी कार्य करने की एक क्षमता होती है, एक सीमा होती है, लिमिट होती है, ठीक है। तो इसमें भी वो लिख लीजिए इसकी कुछ बेसिक चीजें रोबोटिक्स की। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा कि ये क्या है,
मतलब इसका इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन आप लिख लीजिए, फिर उसके बाद देखेंगे कि रोबोटिक्स, फर्स्ट फैक्ट, रोबोटिक्स कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग की प्लस इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग की एक संयुक्त शाखा है। कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग की क्या है? संयुक्त शाखा, जिसमें एक लाइन और, जिसमें रोबोट की, मतलब इन दोनों में रोबोट की डिजाइन, ठीक है, मतलब उसको डिजाइन करना, रोबोट को किस प्रकार से बनाना, कि मानवीय रूप में बनाना, कि मशीन रूप में बनाना, निर्माण संचालन, डिजाइन फॉर्मूला लगा के निर्माण संचालन, संचालन मतलब ऑपरेशन इंग्लिश में, संचालित करना उसको, और उसका उपयोग शामिल है, और उपयोग या यूटिलाइजेशन शामिल है। रोबोट का डिजाइन, निर्माण, संचालन और उपयोग शामिल है। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। क्या कि क्या है? रोबोटिक्स कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग की एक शाखा, ब्रांच है, मतलब दोनों को मिलाकर, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट हैं अलग अलग, आप जानते हो, एक कंप्यूटर साइंस होता है, दूसरा इंजीनियरिंग होता है, लेकिन रोबोटिक्स में दोनों का संयुक्त प्रयोग किया जाएगा। और इनका प्रयोग करके क्या बनाया गया है? ऐसा रोबोट जिसकी डिजाइन, निर्माण, संचालन और उपयोग को हम विभिन्न तरीके से उपयोग में ला सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन या परिभाषा जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। फिर नीचे दूसरा कि ये जो रोबोट शब्द है, सेकेंड फैक्ट डालो कि रोबोट शब्द रोबोटा, इसमें आ की मात्रा लगाना, से लिया गया है। रोबोट शब्द रोबोटा से लिया गया है, जिसका अर्थ बंधुआ मजदूर या गुलाम, होता है। और ये दोनों शब्द मेरे ख्याल से आपको मालूम होंगे अच्छे से, ठीक है। बंधुआ मजदूर एक शब्द मतलब पहले बहुत प्रचलित था, जब भारत में क्या थी, प्राचीन प्रणाली थी, ठीक है, अंग्रेजों का समय था, और उसके पहले से जब हमारे यहाँ सामंतवादी व्यवस्था थी, जमींदारी प्रथा थी, आपने देखे होंगे, ठीक है, प्राचीन समय में भारत में, तो उस समय क्या चलते थे? बंधुआ मजदूर। क्या होता है बंधुआ मजदूर? पढ़ा कि नहीं किसी ने? ये इतिहास की पुस्तकों में मिलता है, जिन्होंने बीए ये किया होगा या पढ़ा जो होता है कि किसी कोई आदमी किसी को खरीद लेता है तो उसे बिना पैसे काम करवाता है। बिना पैसे के मतलब ये है कि यदि आपने किसी से उधार लिए हो और आप उस उधार को चुका नहीं पा रहे हो, तो आप क्या बन जाओगे? उसके बंधुआ मजदूर। और ये प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थी, मतलब आप यदि नहीं चुका पा रहे हो तो आपकी होने वाली संतान, फिर उनकी संतान, फिर उनकी संतान, ये बहुत एक कष्टदायी प्रथा थी, जिसको अमानवीय भी कहा जाता था, इनह्यूमनाइजेशन, ठीक है। फिर इसको भारत सरकार ने बंद की, ठीक है, इस पे कानूनन नियंत्रण किया गया, और अंग्रेजों ने ही किया, क्योंकि अंग्रेज जब आए तो उन्होंने देखे कि भारत में इस तरह से बहुत सी अमानवीय प्रथा है ना। अभी आप हिस्ट्री पढ़ रहे होगे और पढ़ोगे आगे, जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, आधुनिक भारत या आधुनिक इतिहास, उसमें मिलेगी ऐसी बहुत सारी हमारी अमानवीय प्रथा थी, सती प्रथा थी, नरबली थी,
शिशु हत्या थी, तो उसी में एक मिलती जुलती है बंधुआ मजदूर। मतलब ऐसा मजदूर जिसको हम बांध कर काम कराएं और अपने अनुसार काम कराएं, कि हम बोले उठ तो वो उठेगा और बैठ तो वो बैठेगा। ठीक है, तो गुलाम या मजदूर ये इसका अर्थ होता है रोबोटा का शाब्दिक अर्थ है। और इसी रोबोटा ये किससे क्या बना है? रोबोट। और रोबोट मतलब ऐसा मशीन या ऐसी मशीन जो हमारी हर बात को माने। ठीक है, तो इस प्रकार से ये शब्द है। तो बंधुआ मजदूर समझ में आ गया। ठीक है, अब हमको इसकी हिस्ट्री से यहाँ पर कोई मतलब नहीं, ये केवल आपकी बेसिक नॉलेज के लिए था। पहले ये प्रथा भारत में बहुत चलती थी जब जमींदारी व्यवस्था प्रचलित थी, कि जो बड़े बड़े जमींदार थे गांव के लोगों को, जो गरीब मजदूर होते थे उनको क्या बना लेते थे? अपने बंधुआ मजदूर। इस पर फिल्में भी बनी हुई हैं। ठीक है, बहुत पहले की बात है, 15-20 साल पहले। मतलब फिल्मों कहानियों में अभी भी है। यदि आप मुंशी प्रेमचंद जो एक कहानीकार हैं उनका नाम सुने हुए, उनकी जो फेमस रचनाएं हैं गोदान, गबन, प्रेम सदन, है ना, उसमें आपको कहीं ना कहीं इसका जिक्र मिलेगा, या पुरानी कहानियों में बंधुआ मजदूर के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ की ये दोनों समझ में आ गए कि पहला रोबोटिक्स क्या है, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग की एक कंपाउंड ब्रांच है, संयुक्त शाखा। फिर ये जो रोबोट शब्द है ये किससे बना है? रोबोटा से बना है। हाँ, अब इसके फाउंडर या जनक तीसरे में, कि रोबोटिक्स के जनक, इसके जनक जोसेफ एंजेल बर्गेल। जोसेफ एंजेल बर्गेल पूरा नाम है। जोसेफ एंजेल बर्गेल को माना जाता है या कहा जाता है, जोसेफ एंजेल बर्गेल को कहा जाता है। तो ये जो है जोसेफ एंजेल बर्गेल, ये किसके जनक हैं? रोबोटिक्स। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से, क्योंकि अगला जो फैक्ट आ रहा है वो एक और है, उसमें एक और नाम आ रहा है। ठीक है, जैसे वहां पर एआई में 2 नाम आए थे, यहाँ पर भी 2 नाम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। रोबोट शब्द अगला फैक्ट है, कि जो हमने अभी सेकंड पॉइंट में, रोबोट शब्द सबसे पहले, रोबोट शब्द सबसे पहले 1920 में 1920 कॉरेल कॉपेक द्वारा प्रयोग किया गया। कॉरेल, अलग अलग लिखा हुआ है, तो वो आप दोनों से लिख सकते हैं। कॉरेल भी, केरल, केरल बोल रहे हैं, कैरेल, यहाँ पर वो लिखा हुआ। ठीक है, कॉरेल या कैरेल, ऑबिट में लिख लो। लगभग प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, दोनों के क्या है? KR और L कॉमन है। और कॉपेक, पहले जो लिखे थे, चलो कैपेक द्वारा किया गया। कब किया गया था? 1920 में। रोबोट शब्द ठीक है, कैरेल कैपेक में या कॉरेल कैपेक में किस शब्द का प्रयोग किया था? रोबोट। और जबकि रोबोटिक्स के फाउंडर जोसेफ एंजेल बर्गेल। ठीक है, तो ये 2 नाम है, जैसे वहां 2 नाम थे एआई में, यहाँ भी 2 नाम। क्लियर? फिर 1928 में फिफ्थ फैक्ट है,
1928 में जापान ने प्रथम रोबोट, जापान एक ऐसा देश जो क्या है, टेक्नोलॉजी में विश्व का नंबर 1 देश है। ठीक है, जितनी भी जो टेक्नोलॉजी सबसे पहले कहाँ से, जापान से ही उसका वो होता है। ठीक है, प्रारंभ होती है या जापान ही उसको शुरू करता है। तो उसने 1928 में प्रथम रोबोट, जिसका उन्होंने जापानी नामकरण किया है मालूम किसी को? गाकू टेन सोकू। गाकू टेन सोकू का विकास किया। ये गाकू टेन सोकू, ठीक है, ये जापान की जो भाषा है, जापानी लैंग्वेज वो है, का विकास किया। फिर 1954 मतलब जस्ट 20, मतलब लिखा है पीछे, एक लाइन और नीचे लिखना है, फिर ऊपर लिखना 54। 1954 में जॉर्ज डेवॉल, एक नाम आ रहा है, जॉर्ज डेवॉल ने व्यावसायिक रोबोट, प्रोफेशनल रोबोट, 1954 में जॉर्ज डेवॉल ने एक व्यावसायिक रोबोट, डेवॉल ये नाम है उनका, जॉर्ज डेवॉल ने व्यावसायिक रोबोट यूनीमेट का आविष्कार किया। ये व्यावसायिक रोबोट था, प्रोफेशनल रोबोट। ठीक है, ये जापान का प्रथम था, गाकू टेन सोकू, और फिर जॉर्ज डेवॉल थे, इन्होंने यूनीमेट रोबोट, जो व्यावसायिक रोबोट। इस प्रकार से रोबोट की हिस्ट्री प्रारंभ हुई थी हमारे वर्ल्ड में। अभी हम केवल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, अभी भारत में नहीं पहुंचेंगे। भारत इस समय तो आजादी और गुलामी दोनों के बीच में जूझ रहा था। ठीक है, जो कुछ भी था हमारे यहाँ अंग्रेज ही कर रहे थे, तो अभी हम रोबोट के बारे में सोच नहीं रहे थे। फिर 1962 में विश्व की पहली रोबोटिक कंपनी, जापान का था, नहीं, इनका नाम ही ब्रिटेन या अमेरिका के थे, यहाँ है नहीं फिलहाल। हाँ, फिर हम क्या लिख रहे हैं 62, कहाँ पर? ये है ना, गाकू टेन सोकू। ये तो 2 मिनट पहले हो गया था हमारा। गाकू टेन सोकू, ये पहला रोबोट, और ये जापानी शब्दावली है। ठीक है, इसलिए अपने को थोड़ी सी हेजिटेशन अजीब सी लग रही। हाँ, फिर अब आ रहा है 7, अगला फैक्ट है कि 60, जिसका जो चल रहा हो डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, विश्व की पहली रोबोटिक्स कंपनी, विश्व की प्रथम रोबोटिक्स कंपनी रोबोटिक कंपनी यूनिमेशन की स्थापना की गई। यूनिमेशन ये विश्व की प्रथम रोबोटिक कंपनी थी।
और इसी कंपनी ने क्या किया था, तो अगले फैक्ट में यही आएगा कि यूनिमेसन ने 1972 में प्रथम पूर्ण मानव, सुन लो फिर लिखना, मानव सदृश रोबोट, मतलब मानव के जैसा दिखने वाला रोबोट किसने बनाया था, इस कंपनी ने। कब बनाया था, 1972 में। तो वही लिखना है कि यूनिमेसन ने 1972 में प्रथम मानव सादृश्य, मतलब मानव के समान दिखने वाला, और क्या चीज, रोबोट, प्रथम मानव सादृश्य रोबोट, उसका नाम है वेबोट, WABOT बोट, वेबोट फर्स्ट का निर्माण किया, किसने, यूनिमेसन कंपनी ने। यूनिमेसन कंपनी ने 1972 में प्रथम मानव सादृश्य रोबोट, मतलब सिंपल है कि किसके समान, मानव के समान दिखने वाला। जैसे हमने एआई में क्या पढ़े थे, सोफिया। सोफिया क्या है, हाँ रोबोट है जो मानव और वुमेन के जैसे दिखती है ना, सोफिया। तो उसी तरह से ये जो रोबोट है ये कैसा है, ह्यूमन जैसे दिखने वाला, वेबोट यूनिमेसन कंपनी द्वारा बना और 72 में बनाया गया। सर यूनिमेशन कंपनी कहाँ है? ये कंपनी का बस ब्रिटेन की थी। फिर 2008 एक और फैक्ट है, 2008 में पहली महिला ह्यूमैनॉइड रोबोट, प्रथम वुमेन या महिला ह्यूमैनॉइड रोबोट ये मानव सादृश्य था, और ये अब क्या आ रहा है, वुमेन सादृश्य, मतलब हाँ, दिस इज अ मेल एंड दिस इज फीमेल। अब चूंकि दोनों फैक्ट एक साथ हैं तो इसको आप कॉमन वे से समझो, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी देखो महिला सादृश्य दिया, मतलब सिंपल है कि ये क्या होगा, ये मेल होगा, तभी ये फीमेल है ना। उसका नाम है रोबोट फेमिसेपियन। फेमिसेपियन, चाहे तो इंग्लिश में भी लिख लो, आप उसको लिखना चाहो तो FEMISAPIEN का निर्माण किया गया या बनाया गया। ठीक है, तो यूनिमेसन ने प्रथम मानव सादृश्य और ये ह्यूमैनॉइड रोबोट फेमिसेपियन का निर्माण किया 2008 में। कहाँ की थी सर? ये जापान में प्रथम महिला ह्यूमैनॉइड रोबोट फेमी
सेपियन का निर्माण किया गया। तो ये जो फैक्चुअल चीजें आ गई हैं, ठीक है, ये सब फैक्चुअल चीजें हैं जो जहां से सीधे सीधे क्वेश्चन क्या बनेंगे, यही कि यूनिमेशन कंपनी ने क्या बनाया था। तो ये क्या थी, विश्व की प्रथम रोबोट कंपनी थी, कौन सी, यूनिमेशन, ठीक है। इसने क्या बनाया, कब बनाया था, तो 1972 में प्रथम मानव सदृश रोबोट बनाया। प्रथम महिला सदृश रोबोट कब आया, तो 2008 में वुमेन ह्यूमनॉइड रोबोट 2008 में आया। उसका क्या नाम दिया गया, सेमी सेपियन नाम दिया गया। या रोबोट शब्द, रोबोट किससे बना है, तो रोबोट शब्द रोबोटा से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो ठीक है, इसका अर्थ बंधुआ मजदूर या गुलाम होता है। रोबोटिक्स के जनक पूछा जा सकता है, तो इसके जनक जोसेफ एंजल बर्गर है, ठीक है। रोबोट शब्द, ये शब्द किसने दिया था, तो कैरेल या कॉरेल जो आप कह रहे हैं, कैपेक इन्होंने दिया था, ठीक है। सिंपल फैक्चुअली क्वेश्चन इसमें ज्यादातर आते हैं, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। तो ये सीधे सीधे आपको याद रखना है। और बाकी कॉन्सेप्चुअल चीज यही है कि जो रोबोटिक्स है वो क्या है, रोबोट का ही मॉडिफाइड रूप है या रोबोट का ही अपडेट है, और इसमें मशीनों में एआई तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, जो हम आगे अब पढ़ेंगे कि रोबोट कैसे रोबोट बनाए जा रहे हैं जो ह्यूमन टेंडेंसी या मानवीय नेचर को समझ सके। जैसे अपन ने एक उदाहरण एआई में जो उदाहरण दिया था, वो उदाहरण यहाँ भी लागू होंगे कि जैसे चीन, जापान ऐसे रेस्टोरेंट बन चुके हैं जहां पर क्या हो रहा है, रोबोट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो रोबोट ऐसे काम कर रहे हैं कि वो नेचर को भी समझ रहे हैं। जो सोफिया अपन ने बात की है, सोफिया जो मैंने बताया कि हैंगकॉन्ग की किसने, डेविड हैंसन ने सोफिया रोबोट बनाया। उसमें क्या विशेषता है कि वो ह्यूमनॉइड है, ठीक है। उसमें बॉलीवुड अभिनेत्री ऑफिया, क्या नाम है उसका, ऑड्री हेपबर्न, उसके फेस के जैसे है वो, और वो कितने प्रकार से 62 प्रकार से चेहरे में एक्सप्रेशन व्यक्त कर सकती है। और सबसे बड़ी विशेषता कि वो आपके सवालों का जवाब दे सकती है। भारत में 2 बार विजिट हो चुका और पत्रकारों के सवालों का उन्होंने जवाब दिया। किसने दिया, सोफिया। तो सोफिया में जो है एआई टेक्निक का प्रयोग हुआ है, और जो सोफिया है वो भी एक प्रकार से रोबोटिक्स का एक एग्जाम्पल है या उदाहरण है। तो इस प्रकार से ये जो दोनों टॉपिक हैं ये आपस में क्या है, मिले जुले हैं, ठीक है, या आपस में एक दूसरे से को ओरिएंटेड है, संबंधित है, सह संबंधित है, ठीक है, को रिलेटेड है जिसमें इंग्लिश में कहा जाता है। तो इस प्रकार अब हम इसमें और क्या क्या हो चुका है, किसमें, रोबोटिक्स में, ये हम पढ़ते हैं। अब भारत के बारे में देख लेते हैं। तो साइड हेडिंग डाल दो, भारत में रोबोटिक्स। ये तो पूरी अभी तक विश्व और वर्ल्ड की बात थी। भारत में रोबोटिक्स, भारत में पहला, इसमें भी फैक्चुअल चीजें ज्यादा है। भारत में पहला या देश में प्रथम एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, दोनों नाम आएंगे। देश में प्रथम एआई एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क। कैसा पार्क, टेक्नोलॉजी। भारत में या देश में प्रथम एआई एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर, बेंगलुरु में बनाया गया है। बेंगलुरु में यह स्थापित किया गया है।
ठीक है, बेंगलुरु या बेंगलोर जो पूर्व नाम था, क्या है हमारे यहाँ की आईटी सिटी। तो वहां पर स्वाभाविक है सभी आईटी कंपनियों के ऑफिस हैं, हेडक्वार्टर है, इसलिए वहीं पर क्या बनाया गया है, आईटी, ये एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बनाया गया। डेट जरूर देख लेना, इसमें डेट नहीं है मेरे पास। फिर नेक्स्ट है कि देश की पहली रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला, देश की पहली या भारत की पहली रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला। वेधशाला मतलब, पहले पूरा कर लो, उज्जैन में स्थापित की गई है। वेधशाला उज्जैन में स्थापित की गई है। अब ये जो वेधशाला शब्द है, ये वैदिक शब्द से मिलता जुलता है। और वैदिक क्या होता है, जिसमें हमारे वेद, पुराण और ज्ञान की जानकारी। तो चूंकि देखिए दो चीजें हैं, एक होती है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब जो आधुनिकता या कंप्यूटर साइंस से संबंधित है, और दूसरी जो है जो वेधशाला जो होती है, जहां पर हम प्राचीन उपकरणों से समय अवय ज्ञात करते हैं। जैसे जंतर मंतर आपने सुने होंगे, जो उज्जैन में भी है, दिल्ली, देश में 5 स्थानों में, ठीक है, वहां पर वैदिक गणित का प्रयोग होता है। और समय देखने के लिए वैदिक घड़ी या सूर्य की परछाइयों का, जैसे प्राचीन समय में जो मानव थे उस समय घड़ियां वगैरह तो थी नहीं, ठीक है, तो वो क्या करते थे, समय देखने के लिए सूर्य की जो रोशनी होती है और सूर्य की जो छाया पड़ती है, जो परछाई बनती है, उसके हिसाब से वो समय का अनुमान लगाते थे या मापन करते थे, जिसको हम मेजरमेंट कहते हैं। तो हाँ, ठीक है, हर प्रकार के मौसम, हर प्रकार के जो सीजन होते हैं। तो ये जो वेधशाला है उज्जैन में, वहां पर भी है तो वो रोबोटिक कंट्रोल, लेकिन वहां पर रोबोट के बारे में पूरी जानकारियां और उसको कंट्रोल करने के जो तरीके हैं वो अभी भी प्राचीन, कि पहले कैसे किया जाता था। क्योंकि जो टेक्निक है वो तो अभी धीरे धीरे डेवलप हो रही है ना, वो तो धीरे धीरे आगे बढ़ी। जैसे आप मोबाइल में देख रहे हो 5G है, फिर 6G की बात चल रही है, और इसके बाद क्या आएगा 7G, मतलब ये आगे बढ़ते जाएगा। तो ये कब बढ़ेगा, अभी धीरे धीरे समय के साथ। लेकिन अब पहले जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, जैसे आपको मालूम होगा जिन्होंने 2G और 3G यूज किया होगा, ठीक है, लगभग कुछ ने तो किया होगा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम जाती थी या कितना स्लो चलता था या क्या क्या वहां प्रॉब्लम आती थी। तो उस प्रकार की ये जो वेधशाला होती है प्राचीन समय की हमको जानकारी देती कि प्राचीन उपकरण कैसे थे। तो वहां पर भी मतलब वेधशाला का ये मतलब है कि उज्जैन में एक ऐसा कंट्रोल केंद्र स्थापित किया गया है जहां पर रोबोटिक कंट्रोल की क्या है, वेधशाला। वेधशाला मतलब प्राचीन ऐसे उपकरण रखे हुए हैं कि प्राचीन समय में किन चीजों का उपयोग किया जाता था, समय के मापन में, मौसम के मापन में, ठीक है, अनुमान लगाने में। जैसे हिंदू धर्म के अनुसार हम समझते हैं जो पांचांग वगैरह होते हैं, ठीक है, जो मुहूर्त वगैरह देखे जाते हैं, ये सब इसकी बेसिक जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, वेधशाला में, की पूरी डिटेल जानकारी, ठीक है। अब तो अपन उन चीजों को इतनी मान्यता नहीं देते, हम उन चीजों की ज्यादा कद्र नहीं करते, लेकिन अभी भी जो घर के बड़े बुजुर्ग या जब भी कोई ऐसी बात आती है तो मुहूर्त शब्द हमेशा यूज आता है, या कोई भी किसी को चाहे शॉप का इनॉग्रेशन करना हो, दुकान का की ओपनिंग हो, मकान की ओपनिंग हो, गृह प्रवेश हो, मैरिज वगैरह हो, तो वहां पर अभी भी इन चीजों का बहुत उपयोग होता है, ठीक है। तो ये जो वेधशाला होती है वहां पर पूरी जानकारी, जैसे अपन ने करंट अफेयर्स में मैंने आपको लिखाया था कि उज्जैन में क्या स्थापित की गई है, वैदिक घड़ी, है ना, विश्व की भी है, भारत की भी पहली, क्या फेल नहीं हो गई, हैक हो गई थी, हाँ हैक हो गई थी, लेकिन उस पे काम चालू है, वो बन भी जाएगी। अभी कुछ दिन पहले अपडेट आया था कि वैदिक घड़ी, जिसमें पूरी पंचांग की जानकारी और सभी प्रकार की तिथियों की जानकारी, जो तिथि भी होती है ना,
कि अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकम, द्वितीया, अमावस्या वगैरह वो तिथि भी सब उस वैदिक घड़ी में तो वो भी स्थापित की गई है। ठीक है, क्योंकि आज भी इनकी मान्यता है, कहीं ना कहीं ये अपने जहां इनका उपयोग होता है या जो लोग उपयोग करते हैं उनके लिए ये बहुपयोगी है। तो ऐसी एक वेधशाला उज्जैन में बनाई गई जो काम क्या कर रही है, रोबोट या रोबोटिक्स के क्षेत्र में, लेकिन उसका कंट्रोल वेधशाला से हो रहा है, मतलब प्राचीन तौर तरीकों से उस पर नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है। तो ये कहाँ पर स्थापित है? उज्जैन। फिर भारत सरकार ने अगला तीसरा फैक्ट, भारत सरकार ने में 1986 में भारत सरकार ने 1986 में CAIR और इसका फुल फॉर्म में तो CAIR सिंपल है, तीन शब्द इसमें मान लो, एक C, AI और R। तो AI हमने पढ़ चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, R अपन पढ़ रहे हैं, रोबोटिक्स, और C क्या हो जाएगा, सेंटर। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंटर फॉर आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट एंड रोबोटिक्स, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। की स्थापना कहां पर की? बेंगलुरु में की। स्थापना बेंगलुरु में की। भारत सरकार ने 1986 में CAIR की स्थापना बेंगलुरु में की। और CAIR क्या है? सेंटर फॉर, मतलब एक ऐसा केंद्र बनाया गया है या एक ऐसा ऑफिस बनाया गया है जहां पर आपको इन दोनों टेक्निक्स के बारे में पूरी जानकारी, ठीक है, इनके पूरा विस्तृत ब्यौरा एक ही जगह अवेलेबल होगा। ठीक है, कहां पर? बेंगलुरु। और उसका कारण ये जो बेंगलुरु है वो क्या है? हमारी IT हब है, ठीक है, या सिलिकॉन सिटी है, या IT कंपनियों का मुख्यालय है सब। तो यहाँ पर है CAIR। फिर इसी प्रकार से एक और संस्था है जो 2014 में आई। ठीक है, फिर अगला फोर्थ फैक्ट लीजिए, 2014 में नई दिल्ली में, अब स्थान चेंज हो गया उसका, बेंगलुरु से वो कहाँ आ गई, मतलब एक नई संस्था आ गई नई दिल्ली में, AICRA। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमोशन। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमोशन। ऑटोमोशन मतलब स्वचालितीकरण या स्वचालित, मतलब जो मशीन
स्वयं से चालित हो जाए। जैसे हम रोबोट कह रहे हैं कि ऐसे रोबोट हो रहे हैं रोबोटिक्स में जो स्वयं की निर्णय क्षमता जिनमें हो एआई के माध्यम से। तो ये केंद्र दिल्ली में कब आया? 2014 में AICR। तो ये भी इंडियन गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया या भारत सरकार ने इसकी स्थापना की। और उससे पहले 2011 में एक और संस्था आ चुकी थी जो हमने वो नीचे लिख दो। 2011 में RSI रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया। रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी। इसलिए क्योंकि उसी को अपडेट करके फिर AICRN में बदल दिया गया। ठीक है, मतलब दो अलग अलग ये संस्था नहीं है। पहले ये आई थी RSI रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, लेकिन अब 2014 में क्या हुआ, उसी को AICRN में कन्वर्ट कर दिया गया। इस तरह से भारत में तीन चीजें जो आपको पहले 1986 में बेंगलुरु में, फिर 2011 में नई दिल्ली में, और बाद में इसी को अपडेट करके 14 में नई दिल्ली में ही उसको AICRN में बदल दिया गया। तो ये क्या है हमारे यहाँ पे रोबोटिक इंस्टीट्यूट या रोबोटिक संस्थान। कहाँ के? भारत के। क्लियर? इतने में कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन? कुछ ये अभी तक सब एक प्रकार से फैक्चुअल चीजें हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन भी कैसे आएंगे? सीधे सीधे फैक्चुअल ही आएंगे कि जैसे AICRA की स्थापना कब की गई, कहाँ की गई, या AICRA से क्या अर्थ है, मतलब फुल फॉर्म आ जाएगा पूछने को, या CAIR क्या है, इस प्रकार की। ठीक है, और ये कंट्रोल वैधशाला तो ये उज्जैन में है। ठीक है,